हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक बच्चे हैं रनीश करके, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मैम मेरे 2024 में 600 मार्क्स आए थे बट एमबीबीएस सीट नहीं मिली। एंड अभी जो मैं 2025 के मॉक्स दे रहा हूँ तो उसमें मेरे 500 मार्क्स आ रहे हैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। तो ये बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि मैम 2026 के लिए मैं तैयारी करूँ विद पार्शल ड्रॉप और वो भी पैरामेडिकल कोर्स लेके मैं तैयारी करूँ तो कैसा ऑप्शन रहेगा। तो बेटा सबसे पहली बात है कि अभी नीट का एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। अभी स्टिल आज की डेट 22 अप्रैल 2025 है। पेपर को अभी 12 दिन बचे हैं। आपको नहीं पता है पेपर वाले दिन आप कितना अच्छा करोगे या कितना बुरा करोगे। आपका अभी एक ही काम है, ये सोचना कि 500 मार्क्स अगर आपके मॉक्स में आ रहे हैं तो 650 या 600 नंबर जो नीट का एग्जाम होना है उसमें क्यों नहीं आ सकते। अगर आप यही सोच के अभी से इतना चिंता करना शुरू हो जाओगे कि मैं 2026 की तैयारी करूं या नहीं करूं क्योंकि मेरा नहीं होगा, तो आधी जंग तो यही हार जाओगे ना बेटा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि ऑलरेडी जब 600 लेके आए हो, आप ही लेके आए हो, कोई और तो नहीं लेके आया। राइट, इसका मतलब पोटेंशियल तो कहीं ना कहीं है। अब हमारी लाइफ में कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ऐसी कि हेल्थ इश्यूज हो गया जैसे आपको, या फिर बहुत कई बार हो जाती हैं चीजें, है ना। बट उसकी वजह से हम पहले से ही सोच के बैठ जाए अभी 12 दिन बचे हैं एग्जाम को। देखो पहले एग्जाम दे लो, एग्जाम तक तो अपनी पावर, आप जिस स्पीड से आप भाग रहे हो यार उसको तो आप अभी तो आप पेस दे दो उसमें। ठीक है। देखिए आपने, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, बोला जाता है ना, एंड में अपना जो दमखम होता है ना, एंड में आपको किसी को नहीं पता है कि कौन वहां से निकल जाएगा। जो बच्चा इन 10-15 दिनों में जो अपना मेंटल बैलेंस बना के रखेगा, अपनी रिवीजन कंटिन्यू करेगा और अपनी ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा, बस उसी को लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं और वही रेस जीत जाएगा। आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आपने 2024 में 600 मार्क्स लिए हैं तो मान के चलो उस दिन भी जब आप काम करोगे ना तो कहीं ना कहीं से वो चीजें आती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको क्लिक करेंगे जब आप सेम एग्जामिनेशन कंडीशंस में जाओगे, बट उसके लिए पहले पॉजिटिविटी के साथ जाओ, इतनी टेंशन के साथ मत जाओ। मैं अपनी लाइफ का एक आपको इंसिडेंट सिखाती हूँ, बताती हूँ रादर, कि मैंने जब ये पेपर दिए थे अपने टेस्ट वाले, तो इतना स्ट्रेस होता था ना दिमाग में कि यार होगा नहीं होगा। आधा काम तो स्ट्रेस खराब करता है। आधी बार कई बार हम स्टूपिड मिस्टेक्स करते हैं, एक ही जगह बी मार्क कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े होते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि एमबीबीएस 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 दिमाग में इतना घुसा हुआ था ना, इतनी टेंशन के साथ पेपर देके जाना कि भैया नहीं होगा नहीं होगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मुझे तो निकालना ही है। और इतना टेंशन दिमाग में होता है ना, गड़बड़ कर जाते हो। जब भी मैं पेपर से वापस आती थी मैं हमेशा देखती थी कि यार ये कैसे क्वेश्चन गलत कराई है, तो मेरे को आता था, है ना। और कई बार होती हैं ये चीजें। और उसके बाद एक बीएमएस का पेपर था, मेरा मन नहीं था उसको देने का, फिर भी भर दिया था मैंने। और वो बीएमएस का पेपर, उस टाइम अलग अलग पेपर्स रहते थे हमारे। वेटिनरी का एग्जाम अलग से रहता था, एमबीबीएस और बीडीएस का अलग से रहता था, बीएमएस का अलग से रहता था। मेरा मन नहीं था उसको देने का और ना ही मैंने कोई बहुत अच्छी तैयारी की थी उसको, बट ये था कि एमबीबीएस का एग्जाम दिया, उसके 1 महीने बाद बीएमएस का एग्जाम था। कुछ ऐसा था, उस टाइम रिजल्ट आ जाता था जैसे 2 हफ्ते बाद कि 3 हफ्ते बाद, कुछ ऐसा। और रिजल्ट आ चुका था हमारा। मेरे को याद नहीं आ रहा कि आया था कि नहीं आया था। बट जब मैं, मेरे को इतना पता है, जब मैं वो एग्जाम देने गई ना और मैंने बिल्कुल टेंशन रहित होके दिया वो एक पेपर, जो मतलब मार्क किया अपना। और जब रिजल्ट आया आई कुडंट बिलीव कि मेरा मतलब 50 सीट्स थी उस टाइम टोटल। हिमाचल का सरकारी बीएमएस का कॉलेज जो पपरोला का था, तो उसमें मेरा रैंक था वो 33 था। एंड आई वाज लाइक यार बिना तैयारी के मेरे नंबर कैसे आ गए। बाद में जब मैं उस सिचुएशन को एनालाइज किया तो मेरे को एक चीज समझ आ गई कि भैया ये एग्जाम मैंने बिना किसी फियर के दिया था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज तो करनी ही नहीं है तो मैं एग्जाम भी क्यों दे रही हूँ। बट जब बिना फियर के आप चीजें देते हो ना, अब आदत पड़ गई थी माइंड को एग्जाम देने की, ऑप्शंस भरने की, तो वो बिना टेंशन के वो इतने मतलब ठीक हो गए क्वेश्चंस कि पहली उसमें नंबर आ गया। कंपटीशन तो तब भी था ना, बीएमएस में भी था कि जिन बच्चों को बीएमएस ही करना था उस टाइम। ठीक है। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको नहीं पता होता है कि, है ना। तो और ये हमें कोई नहीं बताता, हम प्रेशर में आके ना कि वह बहुत सारी चीजें मतलब गलत कर बैठते हैं।
ठीक है? तो अपना आप इतनी टेंशन मत लो बेटा। और रही बात रिज़ल्ट आने के बाद, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं 2026 की तैयारी करूँ या नहीं करूँ, तो बेटा 600 नंबर अगर आ रहे हैं ना, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत है। आप बीएससी नर्सिंग के साथ कर सकते हो एमबीबीएस की तैयारी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, पोटेंशियल देखो आप में है, दैट्स व्हाई आपको 600 नंबर आ रहा है ना। अदरवाइज़ आप ना मेंटली सैटिस्फाई नहीं हो पाओगे कभी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार एक और ट्राई की होती, ठीक है? और जो टॉप मोस्ट आपके पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, उसमें एक आपका ग्राफी का जो कोर्स है, वो रेडियोग्राफर का कोर्स, और बीएससी नर्सिंग, ये टॉप के ये ऑल्टरनेट कोर्सेज हैं जहाँ पे, बट 600 मार्क्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ट्राई देना चाहिए। बट ये ज़रूर है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है लाइफ में, और हमें ऐसी ब्रांचेस भी चुननी पड़ती हैं कि हाँ यार, जहाँ पे बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास, कि हमें आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें एक ग्रेजुअल सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, ताकि हमारी टेंशन्स भी दूर हों, बिकॉज प्रैक्टिकल होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। और 600 नंबर वाला अगर आप पूरा अपना एफर्ट डालते हैं रेडियोग्राफर के कोर्स में या बीएससी नर्सिंग के कोर्स में, और अगर आप क्रैक करते हैं आगे जाके एग्ज़ाम अपना एम्स या पीजीआई का, तो आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा, एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाई होंगे। बट अगर आपके मन से आवाज़ आती है कि हाँ यार, अगर मैं डॉक्टर नहीं बना, या फिर मेरे को आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट के साथ आपको डायरेक्ट फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनना है, या फिर होते ही हैं, कई चीज़ होती हैं, आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यार अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, क्या मैं सेटिस्फाई हो पाऊँगा? ठीक है? कि रेडियोग्राफर और बीएससी नर्सिंग कोर्स के साथ। तो उस वे में आप सोच के अपने आप को खुद एनालाइज़ कीजिए, आपको खुद भी पता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कहाँ पे है ना? तो थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीजन लेना है आपने, जो भी लेना है, बट फिलहाल के लिए, जैसा मैंने आपको कहा है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एफर्ट लगाना है, कर्म करना है ना? बाकी फल की चिंता अभी मत करो, क्योंकि अभी से अपना टाइम वेस्ट कर दोगे ना, नहीं बचोगे बेटा, फिर आप उस टेंशन से नहीं बच पाओगे। वो टेंशन आपको खाती रहेगी और आप अपना पोटेंशियल ही नहीं दे पाओगे। फिर कई स्टूपिड जो मिस्टेक्स होती है ना, वो एग्ज़ाम में हो जाती हैं, ठीक है? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। किसी और को क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।